Hi friends, welcome back. भाई टाइम हैज़ कम टू इरेडिकेट एंड ब्रेक खालिस्तानीज, वो तो है। अच्छा, आप लोग कई कमेंट्स कर रहे हो कि भैया इंडिया नहीं, यूएसए की जो सड़कें हैं वो बड़ी अनसेफ हो गई हैं, और आप साथ में उसके हंसते हुए इमोजीज भी डाल रहे हो। और उसके बाद मुझे ऐसा न्यूज़ भी आ रहा है कि पता नहीं कोई एक खालिस्तानी को शायद उस टाइप से कह रहे हैं कि एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई है। और अब क्या चल रहा है, कौन है वो? वो मेरे ख्याल से पन्नू करके नाम का कोई था, वो पन्नू वाला। शायद उसकी ऐसे लग रहा है, जिसको बोल रहे थे, हमने एक न्यूज़ सुनी थी कि वो शायद छुप गया है, कहीं अंडरग्राउंड हो गया है। तो क्या उसी की आप लोग बात कर रहे हो? क्या चल रहा है यार, क्लियरली तो बताओ। समझ नहीं आ रही, आप कह रहे हो कहीं फेक वो न्यूज़ तो है, था कोई कि कुछ पन्नू है। अंडरग्राउंड हो गया। हाँ, पर अब ऐसे लग रहा है कि कुछ इस टाइप से कोई एक्सीडेंट में कोई एक और खालिस्तानी जो क्या है, पन्नू की मृत्यु ये पता नहीं। पता नहीं। अब वो समझ नहीं आ रहा है कि वो फेक न्यूज़ है, अफवाह है, क्या है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मेरा टारगेट है गुरपतवंत सिंह पन्नू. ही शुड गो टू जेल. एनीबडी लीडिंग टू द अरेस्ट एंड कन्विक्शन ऑफ गुरपतवंत सिंह पन्नू, आई विल गिव हिम $10,000 में 10,000. हम लोग फैमिली वाले लोग हैं, मैं डर लगता है इन लोगों से. ये गुंडे मवाली हैं, ड्रग पेडलर्स हैं खालिस्तानी. दे आर द वर्स्ट ऑफ द लॉट. नफरत की बिना पर जो कौम बनी है, जो देश बना है नफरत के फाउंडेशन पे, वो नफरती तो तभी एक्सपोज होंगे. देखना सब खालिस्तानी आ जाएंगे अपने बाप को बचाने. अरे हमारे अब्बू को क्या कर दिया, हमारे अब्बू को क्या कर दिया. दैट इज. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स. इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. आज मेरा पैगाम है पाकिस्तानी सुअरों को. पाकिस्तानी भाइयों बहनों, आप बुरा मत मानना, मैं आपको नहीं कह रहा हूं. लेकिन पाकिस्तानी सुअर कौन है? पाकिस्तानी सुअर है खालिस्तानी. सुअर अपने आप में गाली वो है. भी पाकिस्तानी सुअर अपने है। आप में बहुत बुरी, बहुत गंदी, बहुत घटिया गाली है. लेकिन सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब हम सुअर को पाकिस्तानी बोल देते हैं, तो डबल गाली बन जाती है. तो पाकिस्तानियों, ये आपके लिए नहीं है, खालिस्तानियों के लिए. खालिस्तानी सुअरों, तुम एक्चुअली हो पाकिस्तानी सुअर. अब मेरी बात सुनो. तुम लोगों ने पोस्टर निकाला है, ठीक है ना? चलो इस पोस्टर को डिस्कस करते हैं. खालिस्तान फ्रीडम रैली. ओए होए होए, ये कनाडा में निकाल रहे हैं. इनको खालिस्तान बनाना है कनाडा में. देखो इन जाहिलों को देखो. तभी होता ना जब चौथी फेल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से झूठी चिट्ठी लिखवाता है और अपने देश के पीठ में खंजर घोंप के, सिर्फ क्योंकि उसको कनाडा जाके ट्रक चलाना है, जब वहां पे जाता है तो फिर ये बकवास करता है. क्योंकि पढ़े लिखे तो हो नहीं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है नहीं, काम तुमने वही करने हैं. अब देखो 8 जुलाई को 12:30 बजे ग्रेट पंजाब बिजनेस सेंटर मेल्टन में, और लिखा है ये स्टार्ट वहां से होगी, एंड कहां होगी? इंडियन एम्बेसी टोरंटो. कैनेडा इज पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ. यू फूल्स, यू खालिस्तानी पिग्स. देयर इज नो इंडियन एम्बेसी इन टोरंटो. ठीक है? वहां पे कॉन्सुलेट है, ओटावा में हाई कमीशन है. फर्क पता है ना कॉमनवेल्थ कंट्रीज का, कि उसको भी बेचकर खा गए. जैसे तुम्हारे बाप है जाहिल पाकिस्तानी, वैसे तुम भी जाहिल हो, खा गए बेच के. ठीक है? और यहां पे इन लोगों ने पाकिस्तानी थे बेशरम, लगाई है इसको भी देख के फोटोग्राफ. रिएक्शन करेंगे. संजय कुमार वर्मा हाई कमिश्नर की फोटोग्राफ लगाई है, और यहां पे बोला है कि अपूर्व श्रीवास्तव कॉन्सुल जनरल, किल इंडिया के पोस्टर है इनके. ये किल इंडिया के ये तो पोस्टर. देखा था, मैं बोला था, मैं बोल नहीं शाबाश सकती. बेटे, शाबाश. तो खून खा इतनी हिम्मत खालिस्तानियों, तुम्हारी. अब तुम्हारे बाप का बाप, तुम्हारा बाप पाकिस्तान और पाकिस्तान का बाप मेजर गौरव आर्या. अब मेरा पोस्टर देखो दोस्तों, ये हमारा पोस्टर, और इसमें मैं गौरव आर्या एक वादा करता हूं कि ये जो इंसान है, ये खालिस्तानी टेररिस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू, एनी इंफॉर्मेशन गिवन टू लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज मैं तो सुन रही, लीडिंग इसका टू हिज accident अरेस्ट हो एंड गया. कन्विक्शन. तो यही लगा, यही ठीक है इसी जी? को बोल रहे थे ना आप लोग. Any information given to law enforcement agencies in the US, Canada, UK, wherever this man is floating around, leading to his arrest and conviction, उस बंदे को जो इसका कन्विक्शन करवाएगा, जिसकी इंफॉर्मेशन से इसका कन्विक्शन होगा, जेल जाएगा, उसको मेजर गौरव आर्या $10,000 देगा, या फिर उसके इक्विवेलेंट पाउंड, यूरो, जो भी आप लेना चाहते हैं, कैनेडियन डॉलर, जो भी आपकी मुझे मर्जी. लगा था कनाडा का. ठीक है? मैं आपको वादा करता हूं, मैं ये दूंगा आपको. ठीक है? ये मेरी जबान है. और मैं जितने भी एनआरआईज हैं वहां पे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी हैं, ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि आप अपनी कम्युनिटीज में ये फंड रेज करिए. फंड रेज करिए. आप कहते हैं ना आप भारत से मोहब्बत करते हैं, और मैं जानता हूं आप कितनी मोहब्बत करते हैं, आप इतना प्यार करते हैं अपने देश को, ये मैं जानता हूं.
आप लोग पैसा इकट्ठा करिए, ज्यादा पैसा भी इकट्ठा, $1000 इकट्ठा करिए, खुद अपने पास रखिए। यहां पे भारत किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। आप अपने पास रखिए, वो पैसा अपने पास इकट्ठा करिए और आइडेंटिफाई करिए। गेट इन टच विथ द हाई कमीशन इन कैनेडा, इन ओटावा, get in touch with the embassy in Washington DC, get in touch with the high commission in London, wherever you are, और आप इनको बोलिए, आप जिम्मेदारी उठाइए। हाई कमीशन आपको प्रूफ देगा कि ये खालिस्तानी था जिसने झंडा उतारा था ऊपर से, ये खालिस्तानी था जिसने पत्थर फेंका था, राइट? वो आपको प्रूफ देंगे और आप जिम्मा उठाइए। आपकी इंडियन कम्युनिटीज हैं, आप केस फाइल करिए। आप में से कई लॉयर्स हैं, ये तो सारे ऐसी कूड़ कबाड़ हैं जो लॉयर खालिस्तानी बनाना के चाहिए अपनी कुछ नहीं फैमिली है। में किसी को बताना। They're worth zero, worthless people। आप लोग करिए ये सब, मैं आपको सपोर्ट करूंगा यहां से। और मैं किसी से यहां से भारत में पैसे नहीं इकट्ठा कर रहा, मुझे ₹1 नहीं चाहिए इसके लिए। मैं खुद इतना सक्षम हूं, ये मैं अपनी कमाई से दे रहा हूं $10,000। मेरा टारगेट है गुरपतवंत सिंह पन्नू, ही शुड गो टू जेल, ठीक है? एंड एनीबडी लीडिंग टू द अरेस्ट एंड कन्विक्शन ऑफ गुरपतवंत सिंह पन्नू, आई विल गिव हिम $10,000। मैं $10,000 दूंगा, या फिर यूरो पाउंड जो भी उसका कन्वर्जन है उसके बराबर पैसा दूंगा। और मैं भारतवासियों से चाहता हूं कि आप ये करो, आप ये करो, खुद पैसा इकट्ठा करो, खुद वो पैसा $, पाउंड, यूरो अपने पास रखो। नो नीड टू गिव इट टू एनीबॉडी, अपने पास रखो। और वो एक लीगल फंड बनाओ। और आप में से खुद ऐसे इंडियन लॉयर्स होंगे, इंडियन ओरिजिन के होंगे, हु आर वेरी स्मार्ट, हु आर एट द टॉप। आप एक केस लीजिए, द इंडियन कम्युनिटी विल पे यू फॉर योर सर्विसेज एंड फाइल केसेस। इन सबको ना गर्दन से पकड़ पकड़ के जेलों में डालो। ये भारत मां के सामने आंखें दिखा रहे, इनकी आंखें निकाल के गोटियां खेलो। समझ गए? एक और चीज मैं बताता हूं, इनका बाप कौन है? इन खालिस्तानियों का नाजायज बाप कौन है? इनका नाजायज बाप है पाकिस्तान। इनको तो इतनी लिखत पढ़त है ही नहीं इन लोगों की। पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल्स देखो, इंडियंस खालिस्तानी दे नो नथिंग, दे नो जीरो। ये सिर्फ कुछ नहीं करते, ये भारत मां को गाली देते हैं, ठीक है? और एक महान धर्म है सिख धर्म, ये सिख धर्म का नाम नीचा कर रहे हैं। और इनका और कोई तीसरा काम है ही नहीं है, इनका यही काम है। जो 99% सिख्स हैं, जो कि एनआरआईज हैं, बाहर हैं, पीसफुल हैं, वो मुझे फोन करते कह रहे मेजर साहब ये हम गुरुद्वारे में जाते हैं, इन लोगों ने कलेश कर रखा है वहां पे गुरुद्वारे में, ये इतने बड़े नासूर हैं, पर क्या करें? कह रहे हम लोग फैमिली वाले लोग हैं, मैं डर लगता है इन लोगों से, ये गुंडे मवाली हैं, ड्रग पेडलर्स हैं खालिस्तानी, दे आर द वर्स्ट ऑफ द लॉट, ये जानवर से गए गुजरे हैं ये लोग, ऐसा बोलते हैं वो लोग। और मुझे फोन आते हैं उनके। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ठीक है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक जैसे हो जाओ, एक हो जाओ, ठीक है? एक तो इनको एक एक करके इनकी गर्दन पकड़ के इनको जेलों में डलवाओ, ठीक है? नो वायलेंस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वायलेंस। नहीं, इंडियन अमेरिकन वायलेंस करते भी नहीं है, वी आर पीसफुल एवरीथिंग लीगल। और कभी कभी हमारी स्पेलिंग पीस की ना PEACE नहीं होती, वो कुछ और पीस हो जाती है, टुकड़ों वाला पीस। लेकिन दैट अपार्ट पीसफुली आप एक काम करिए, कानून के तहत ये काम करिए, और कानून के तहत इनके ना गरेबान पकड़ पकड़ के इनको जेलों में डलवाइए। एक और चीज कहता हूं, इकट्ठा हो जाइए, फिर से पैसे इकट्ठा करिए, पैसे अपने पास रखिए इन योर लोकल कम्युनिटीज। अपना ही एक हिंदुस्तानी, उसको ट्रेजरर आप नियुक्त करिए, वो पैसे रखेगा सारे के सारे अपने पास। इस पैसे से आप भीड़ इकट्ठा करिए। और मैं आपको बताता हूं, आप लोगों को बड़ा दुख होता है ना जब तिरंगा नीचे उतारा जाता है, दुख होता है कि नहीं होता? ये पता है क्यों हो रहा है? मैं आपको बताता हूं इसके पीछे हाथ क्या है। आज मैं आपको रिवील करता हूं, ये पाकिस्तानी कर रहे हैं 100%, और मैं जानता हूं पाकिस्तानी कर रहे हैं 100%। और अगर आप चाहते हो तो आप सारे इकट्ठा हो जाओ, ठीक है? आप सारे इकट्ठा हो जाओ, और जितना भी लंदन में, न्यूयॉर्क में जहां पे कॉन्सुलेट है, सैन फ्रांसिस्को में जहां पे कॉन्सुलेट है, वॉशिंगटन DC जहां पे हमारा एम्बेसी है, चाहे फिर आप बात करो ओटावा की जहां पे हाई कमीशन है, चाहे आप बात करो कहीं और की, टोरंटो की बात करो, ठीक है? जहां पे हमारा कॉन्सुलेट है, जहां जहां पे खालिस्तानी फैले हुए हैं और जहां जहां पे हमारा कॉन्सुलेट है, आप इकट्ठा हो जाओ, एक भीड़ इकट्ठा हो जाओ, इनसे 10 गुना बड़ी भीड़, ठीक है? एंड गो एंड प्रोटेस्ट आउटसाइड द पाकिस्तान एम्बेसी। मैं बता रहा हूं, सारे टेररिज्म, सारे नासूर की जड़ पाकिस्तान है। और खालिस्तानियों का जो इलेजिटिमेट बाप है ना, वो पाकिस्तान है। आप जब नस दबाओगे पाकिस्तान की, तो खालिस्तानियों की चीख निकलती है। आप गारंटी ले लो मुझसे। सिचुएशन जिस तरह से हो रही है, आइडिया तो बहुत अच्छा है कि जो इंडियन अमेरिकन जो लॉयर्स बने हुए हैं, वो आके कोई ऐसा देखें कि इसके ऊपर क्या केस हो सकता है और उस पर केस करें। ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए इंडियन अमेरिकन्स की, जो इस टाइप की, जैसे इन्होंने भी तो पाकिस्तान वाले इतनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, इंडियन अमेरिकन सीधे हैं यार,
हम लोग जैसे ना, हम उस टाइप के सीधे लोग हैं कि हमें ये सब समझ और ये सब करना नहीं। हम लोग वही हैं कि अपना नौकरी की, बच्चों के ऊपर फोकस किया, उस टाइप की लाइफ जीते हैं। ये लोग जो हैं इनका दिमाग किसी और ही एंगल्स में चलता है। क्या करें बताओ। अब जैसे बता रहे हैं गुरुद्वारे में होता है, अब मैं वो सोच रही हूँ कि हम लोग तो इतने सीधे हैं कि जब गुरुद्वारे भी जाते थे, मुझे तो कभी ऐसा मेरे को लगा ही नहीं, क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है। कई सीधे लोग होते हैं उनको पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है। तो वही बात है ना कि इंडियन अमेरिकन जो यहाँ हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो मेहनती लोग हैं, वो इस टाइप के लफड़े और ये सब समझ ही नहीं पाते हैं। और ये जो लोग आए हैं अनपढ़ गवार, ये अगर किसी ने लॉ ब्रेक किया है तो लॉ एंड ऑर्डर को अप्लाई करना चाहिए। दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग। अगर किसी ने झंडे की डिसरिस्पेक्ट किया, जो हमने देखा था, जो भी कार्य किया है, तो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी जो है उसको कार्य करने हैं। लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी कहाँ गई? लॉ एंड ऑर्डर को मशीनरी को कार्य करना है, इंडियन कॉन्सुलेट्स को लॉ सूट करने हैं। तो बहुत मैकेनिज्म है जिसमें जो पार्टी इन्वॉल्व हुई है उसको पहले करना है। ये आइडिया भी बहुत अच्छा है। दूसरे लोग इंडियन सपोर्ट कॉन्सुलेट जो हैं जहाँ पे हुआ है वो वहां से वो केस करेंगे। इंडियन कॉन्सुलेट तो कहेगा देखो तुमने लॉ एंड ऑर्डर क्राइम किया है हमारे प्रेमिसेस में, हमारा एरिया था, कोई बंदे ने ट्रेस पासिंग की, वो चढ़ा, ट्रेस पास कर लिया, उसने वैंडलिज्म किया, तो हम फाइल करते हैं केस इन लोगों के अगेंस्ट उनको करना चाहिए वैंडलिज्म। क्योंकि अगर कोई और इंडियन अमेरिकन जैसे हम बैठे, हम तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे साथ तो उन्होंने नहीं किया, वो तो प्रॉपर्टी। उसके बाद जो है वहाँ पे अपने रिसोर्सेज से आप वो लॉयर्स हायर कर सकते हैं जो इंडियन कम्युनिटी के, जो उसको टॉप मोस्ट उस केस को लड़ेंगे। मगर पहले फाइल करनी होती है कंप्लेंट जिसके ऊपर कोई लॉस हुआ है। दिस शुड हैपन। मैं सू नहीं कर सकता, कोई गवर्नमेंट कहेगी तुम्हें इससे क्या लॉस हुआ है, माली, हाँ तुम बोल सकते हो इमोशनल लॉस हुआ है, प्यूनिटिव डैमेजेस, वो बहुत ही डिफिकल्ट रास्ता होते हैं और वो बहुत ही मतलब उससे केस स्ट्रांग नहीं बन सकता। वही सबसे स्ट्रांग होगा अगर है सीधा काउंसुलेट कहे देखो ट्रेसपासिंग हुई, उनको करना, वैंडलिज्म हुआ, ये प्रूफ है, ये लोग थे, इमीडिएटली लॉ बोलेगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उनको पकड़ के लाइए, जेल में डालिए और फिर कार्रवाई करिए। फिर आप देख सकते हैं कि कोई बहुत ही अच्छा लॉयर जो है वो केस में करे, उनको जेल भेजे। ऐसा होना चाहिए। और अगर कोई फरार है तो उसको पकड़ा जाए, उसको ढूंढा जाए, क्योंकि उसके अगेंस्ट केस है। बिल्कुल। तो पन्नू ने तो खुद कुछ नहीं किया, बट ये है कि आपको लिंक निकालना पड़ेगा कि मास्टरमाइंड गया, वो तो इन्वेस्टिगेशन से ही आएगा। पता नहीं कि हमें नहीं पता कि क्या किया है, जैसे वो बोल रहे हैं, तो अगर पता हो आप ज़रूर बताना कि ऐसी ऐसी क्या चीज़ उसने की हैं। वही तो कह रहे हैं इंडियन अमेरिकन जो हैं वो अपने सीधे मेहनती लोग हैं, उनको इतना नहीं पता होता। ये तो हमारी जो कॉन्सुलेट्स हैं, एम्बेसी में जो काम करते हैं, उन सबको ये इसकी फ़ाइट जो लेनी है, वो स्ट्रॉन्ग भी हैं क्योंकि उनमें पावर भी है, तो उनके पास बैकअप भी है गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का। अगर वो करे तो ये केस और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।